welcome to this Network 18 Google Hangout special, where we are joined by the Aam Aadmi Party leader, Arvind Kejriwal. Arvind, appreciate your joining us on a Google Hangout. Thank you. Lots of questions are coming for you, both with our live guests as well as on our Google feed. So there'll be lots that you have to answer. Let's go first straight to Sanjeet Oberoi from Mumbai, because this, I think, is the critical question that everyone wants to answer. You're a data analyst with an NGO, Sanjeet. What's your question for Arvind Kejriwal? Yes, sir. I actually wanted to ask you is, how will you manage the affairs of the country if and when you become the PM of India? Because at the end of the day, you did leave Delhi within 49 days. So what different will you do now if you become the PM of this country? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 49 डेज में हम लोगों ने इतना काम करके दिखाया that our harshest of critics admit that we did a lot of work. Now, because of that, BJP and Congress got nervous and they both colluded और इन्होंने हमारा एक भी कानून पास नहीं होने दिया. इन्होंने सारे माइक तोड़ दिए, इन्होंने सारी फाइलें फाड़ दी, उन्होंने ना लोकपाल बिल पास होने दिया, ना स्वराज का बिल पास होने दिया, एक सब्सिडी बिल हम लाना चाह रहे थे वो भी पास नहीं होने दिया. मेरे पास दो ऑप्शंस थे, तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब सरकार नहीं चलने देंगे हम. मेरे पास दो ऑप्शन थे. एक ऑप्शन तो ये था कि मैं कुर्सी से चिपका रहता, जैसे ये लोग करते हैं, कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं छोड़ते ये लोग. दूसरा ऑप्शन था, मेरी आत्मा ने कहा कि बाहर जाओ, इस्तीफा दे दो और जनता को ये कहो भाई अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, अब 50 सीट देनी पड़ेगी. हमने 49 दिन आपको काम करके दिखा दिया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ऐसा काम करके दिखाएंगे. 49 दिन में भ्रष्टाचार इतना कम हो गया था दिल्ली के अंदर. आज एक चपरासी की नौकरी किसी को छोड़ना इतना मुश्किल होता है, चपरासी की नौकरी से इस्तीफा देना इतना मुश्किल होता है. चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो तो हमने त्याग किया था और हमें ये लग रहा था कि तुरंत चुनाव हो जाएंगे महीने डेढ़ महीने में इसके साथ और हम दोबारा सत्ता में आएंगे. हमें क्या पता था कि बीजेपी और कांग्रेस वाले चुनाव ही नहीं होने देंगे. तो भाग कौन रहा है? ये कहा जा रहा है कि अरविंद भाग गया. कौन भाग रहा है? बीजेपी और कांग्रेस वाले भाग रहे हैं. वो चुनाव नहीं होने देना चाहते. नहीं, जब आप कहते हैं कि वो चुनाव नहीं होने देना चाहते, आर यू सजेस्टिंग दैट द गवर्नर, the lieutenant governor is not allowing elections to be held because the matter is before the Supreme Court? Yeah. I mean, how can you blame the BJP and Congress for not allowing elections to be held? This is a decision to be taken by the lieutenant governor of Delhi. This is a matter now pending in the Supreme Court. Are you saying that you expected the elections of Delhi to be held along with the Lok Sabha elections? होना चाहिए. Did you have an assurance from the lieutenant governor to that effect? You don't need an assurance from lieutenant governor. आपको ये तो नेचुरल कोर्स है. देखो, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना रही, या तो बीजेपी और कांग्रेस वाले अब मिलके बनाएंगे. तीन ही पार्टीज है ना दिल्ली में, या तो बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलके बनाएंगे, वो कह दें कि मिलके बनाएंगे, वो तो बनाने वाले नहीं है, हम बना नहीं रहे. तो देयर इज नो ऑप्शन अदर देन एक्सपेक्टिंग अ हॉर्स ट्रेडिंग टू टेक प्लेस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. जस्ट लिसन. नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया है? हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट में. हम सुप्रीम कोर्ट को जाके ये कह रहे हैं जी चुनाव कराओ. एंड सुप्रीम कोर्ट, इफ यू हैव हर्ड, लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर बीजेपी और कांग्रेस मिलके सरकार बनाना चाह रहे हैं तो बता दें सुप्रीम कोर्ट को, अदरवाइज असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड. और उसका जवाब नहीं दे रहे. अब ये 1.5 महीना हो गया, बीजेपी एंड कांग्रेस आर नॉट टेलिंग द सुप्रीम कोर्ट. But you accept, and you said it in a recent interview that you perhaps made a mistake, because I have a question from Chentil Iyer and he's asking it on the Google feed. Why did you not have a referendum before quitting Delhi? Since you have a referendum at other times, you have not answered before. Why did you have a referendum? No, that I admit. That I had admitted. You admit that you should have had a referendum? Just one second. Referendum is a very strong word. It's a word you use. I use public participation. Referendum is a technical word, so let's avoid technical. जैसे हमने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ढेर सारी मीटिंग्स की थी. It was not a referendum. We took a sense of the people. About 280 public meetings took place, in which overwhelmingly in 257 meetings people said you should form government, take support from Congress and form the government. We formed the government. This part I admit कि जो हमने suddenly resign किया, you see what happened. विधानसभा में 2 दिन सबने देखा कि they were disrupting the proceedings, but no one expected us to resign immediately. और उसी दिन रात को हमने जाके resign कर दिया. That is what came as a shock to the people. The people were resign करने का decision तो ठीक था मुझे लगता है, because we resigned on principles. पर अगर हम अगले 3-4 दिन जनता के बीच में चले जाते और जनता से पूछ लेते या जनता को समझा देते, तो जनता को ये समझ में आ जाता
वो जो गैप रह गया, कम्युनिकेशन का गैप रह गया, आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक वी मेड. वी शुड हैव कम्युनिकेटेड विद द पीपल, वी शुड हैव टॉक्ड टू द पीपल, एंड दैट इज अ मिस्टेक दैट वी मेड. So you're admitting at least to some mistakes या because of it. कम्युनिकेशन वाज अ मिस्टेक. हमें जनता It's just communication. Communication was It's a not the mistake. fact that you should have stayed the course and tried at least to continue to give. You can't do it, राजदीप. आप अगर आपकी मेजोरिटी नहीं है और अगर आपको जो सपोर्ट दे रहा है वो डिच कर चुका है, तो आप कुर्सी अगर भोगना चाहते हो तब तो करते रहो. Yes. हम कुर्सी नहीं भोगने के लिए गए थे. अगर हम भाग जाते तो दोबारा चुनाव क्यों लड़ते हम लोग? But it has cost you. The use of the word bhagoda, which has been used by our opponents, has cost you in this election. Somewhere people are seeing it has had a negative perception. दो चीजें हुई हैं. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई. एक वो लोग हैं जिन लोगों ने इन 49 दिन में इस सरकार के बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया था. दो किस्म के बेनिफिट्स हुए थे. बिजली के रेट कम हुए, पानी के रेट कम हुए, सीएनजी के रेट कम हुए, और दूसरा करप्शन के लेवल्स बहुत ज्यादा कम आए. और करप्शन से गरीब लोग डे टू डे बेसिस पे बहुत ज्यादा डील करते हैं. झुग्गी वालों को पुलिस तंग करती है, ऑटो वालों को पुलिस तंग करती है, रेडी पटरी वालों को पुलिस तंग करती है. उन लोगों, सब लोग कहते हैं कि उन 49 दिनों में पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए, और जैसे ही आपकी सरकार गई उन्होंने दोबारा चालू कर दिया. नाउ दीज पीपल आर वेरी अपसेट. दीज पीपल आर सेइंग कि अगर आप रहते तो द रिलीफ दैट वी वर गेटिंग वुड हैव कंटिन्यूड. सो देयर इज अ पॉजिटिव नेगेटिविटी देयर. मतलब वो नाराज हैं लेकिन पॉजिटिव, वो कह रहे हैं वोट अब आपको ही देंगे बिकॉज हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि आप कैसी सरकार चल. There's another set of people who at the time of Delhi elections were saying Kejriwal for CM and Modi for PM. This small section of middle class is very upset कि केजरीवाल मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहा है और मोदी के रथ में अड़चन बन रहा है. You know, since you're raising Kejriwal and Modi, Rahul Verma from Singapore, you're a vice president at Citibank. You have a question for Arvind Kejriwal. Go ahead. Yeah, hi. Just a small clarification. I have moved back to India. I'm in Hyderabad now, just a few months back. And my question is about your recent statement about Mukhtar Ansari. I think you made that statement in a hurry or so, whatever. But it, at least to me, sounded as if you are welcoming him. Firstly, I just want to clarify, we have neither spoken to Mr. Mukhtar Ansari, we have nor had any meetings with him. There's been no communication between us, number one. So we have not asked for anyone's support. Number two is he has also not given us any support. He has just that he just said that he's not standing in the elections. That is entirely up to him. So there is absolutely no question of his giving support or our taking support. Are you saying therefore that you are not going to take the support at any stage of Mukhtar Ansari? Then are you going to go at any stage ask Mukhtar Ansari's support? Is there some attempt by AAP at the ground level to reach out to Mukhtar Ansari's supporters? There are no Mukhtar Ansari supporters. There are voters. Number one, let me clarify. Log hain wahan pe, and I can categorically assure you that we are not going to have any communication with Mukhtar Ansari. Neither we have had so far, nor we will have any communication. Okay, there is a question, and this is our leading question, which is being asked in our text on our Google feed from Nipun Quatra, and he asks, you said there is no development in Gujarat, and the only reason people vote for Modi is that there is no credible opposition. So why didn't you stand against him in Vadodara? Why are you standing against him in Varanasi and not in Vadodara? Why am I not standing? Varanasi, I didn't know that he was about to stand in Vadodara. He said that he will, उन्होंने कहा मैं वाराणसी से खड़ा हूँगा, और मैं वाराणसी गया, मैंने जनता से पूछा, जनता ने कहा कि हाँ आप यहाँ से चुनाव लड़िए. मैं वहाँ से खड़ा हो गया. मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो यहाँ से दौड़ के फिर दूसरी जगह चले जाएंगे. वो कह रहे हैं मोदी वेव है, मोदी वेव है, मोदी वेव है. अगर मोदी वेव है तो उनको एक जगह से चुनाव लड़ना चाहिए. वो दूसरी जगह से क्यों भाग गए? उसके बाद उन्होंने कहा, जैसे ही मैंने कहा कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा, तुरंत उन्होंने कहा मैं बड़ौदा से भी चुनाव लड़ूंगा. तो ये आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि भाई आप इतना डर क्यों रहे हो? वाराणसी से लड़ना, दो जगह से क्यों लड़ रहे हो? No, but the question will also be asked that your entire decision to go to Varanasi was pre-planned. It cannot be that people had asked when you reached Varanasi and only after seeing whether there was a crowd that you decided. Let's be clear. You decided that you wanted to attract greater mileage, punch above your weight by contesting against Mr. Modi in Varanasi. Do you seriously believe that you can take on Narendra Modi in Varanasi? And was this not a pre-planned decision? What do I gain out of it? You get the mileage, you get the media mileage, you are able to punch above your weight. That's your agenda. Your sole agenda to go to Varanasi is to give the impression that you are a national leader. हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़के मीडिया माइलेज लेने की जरूरत नहीं. आई थिंक दैट्स टू स्मॉल एन इंटरप्रिटेशन. हम लोगों को उनके खिलाफ चुनाव लड़के
देखो, अगर मुझे संसद में ही जाना होता तो मैं दिल्ली से चुनाव लड़ लेता, दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ देता। दिल्ली के लोग इतना चाहते हैं कि जहां से भी चुनाव लड़ता मैं जीत सकता था। चुनाव लड़के संसद में जाना मेरा मकसद नहीं है। मैं देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे लोग, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सारे लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा है। जो सिस्टम कुछ लोग इस देश के चला रहे हैं, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, So you're saying that that they are all part of the same system. और Okay, इस बार एक यूनिक मौका मिला है देश को। मैं अमेठी भी जाऊंगा, मैं वाराणसी भी जाऊंगा, दोनों जगहों के बीच में शटल करता रहूंगा अभी अगले 15-20 दिन तक। अगर हमने राहुल गांधी जी को हरा दिया, अमेठी से जनता ने हरा दिया, और अगर वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया ना, उसके बाद बीजेपी बचेगी। आप सोच के देखो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि 16 मई को नतीजे आ रहे हैं और आप टीवी के सामने बैठे हो और पता चला कि राहुल गांधी जी हार गए अमेठी से। उसके बाद कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे, आप इमेजिन करके देखो। आपको पता चला कि नरेंद्र मोदी जी हार गए वाराणसी से, उसके बाद बीजेपी का क्या हाल होगा, आप जरा इमेजिन करके देखो। ये दोनों बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं इस देश में भ्रष्टाचार के। इस बार लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है इन दोनों को हराने का, और उसमें से नई किस्म की राजनीति इस देश में निकलेगी। many will say this is a pipe dream. Many will say this is a pipe dream, and I जब think आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़े थे ना, आप सारे लोग कहते थे ये केजरीवाल शायद अपनी सीट निकाल ले, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी। इस देश के अंदर कुछ चमत्कार हो रहा है इस टाइम, समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग। अभी मैं पंजाब से आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम पंजाब। अगर आप अपना कैमरामैन भेजते ना वहां पे, आप देखते वहां पूरे के पूरे शहर के शहर सड़कों के ऊपर थे। आई हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ विजुअल्स इन माय लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का नहीं देखा। our survey is not giving you more than 5 seats. Sir, Our आपके survey- surveys are not giving you more than 5 seats आपके and less than 10% of the popular vote, much less. मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप इस देश की जनता पे ज्यादा भरोसा कीजिए, अपने सर्वे पे कम भरोसा कीजिए। Okay, we will talk on the And your 16th of May. surveys have time and again been proved to be wrong. That's not true. आपके सर्वे 3 सीट दे रहे थे हमको, No, 4 सीट we gave 23 seats to you in our final survey in Delhi, but I won't go into surveys on 16th May. Jasojit Naik from Delhi, you're a media analyst. What's your question, Jasojit? Thanks, Raji. Arvind, you had admitted that the AAP has spread itself to 10 in the national elections. Now, in case you don't do too well and there's a new government and then it just kickstarts the economy and so-called growth comes back, don't you run the risk of people, the moment just getting fizzled out? People may just think, yeah, let's forget for the corruption for the time being. The economy is making money, so let's stop making too much of noise. So do you think economic growth is possible without corruption being eradicated? Are you trying to say that corruption and economic growth can coexist? I don't believe so. If there is so much of corruption, there cannot be economic growth. How can there be economic growth? When the fruits of that economic growth will go to just a few people. Overall, you will see that there is growth in GDP, but the growth in GDP will not translate into benefits for everyone. Then a few people will corner the benefits of that economic growth if corruption is there. But are you accepting his first question that AAP has spread itself too thin? Because now you're telling me that your focus is 2 seats, Varanasi and Amethi, and you're going to focus on those 2 seats. Yet you are contesting more than 400 seats. Are you conceding that you have spread yourself too thin? Would you concede that perhaps in hindsight is a mistake? That maybe you would have been better off focusing on a few states, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, rather than focusing across the country. Why not accept that also? Since you're accepting that the original, was that a mistake, or maybe you all scaled your ambitions too fast, too quickly? Would you concede that at least? अगर ये चुनाव मेरे ambitions के बारे में होते, अगर ये चुनाव सत्ता लेने के बारे में होते, अगर ये चुनाव एक regular ordinary party के बारे में होते, I think what you're saying is very right. हमें बड़े strategically सोचना चाहिए था कि इस बार हम 30 सीट पे लड़ते हैं, अगली बार 300 सीट पे लड़ेंगे, फिर अगली बार 543 सीट पे. This is the growth chart for Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party is not important for us. केजरीवाल is not important for us. देश जरूरी है, और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा. But if 400 of your candidates lose their deposit, then your focus, I mean, you're now saying today on this program, your focus is Amethi and Varanasi. पहली चीज तो ये, दिल्ली के चुनाव कौन लड़ा था? हमारे कैंडिडेट्स लड़े थे क्या? कैंडिडेट्स नहीं लड़े थे. आप हमारे कैंडिडेट्स का प्रोफाइल देखो, किसी को कोई जानता ही नहीं है. जनता लड़ी थी सर चुनाव, जनता ने उनको जिताया है.
जैसे 20-20 साल से कांग्रेस के एमएलए थे, 20-20 साल से बीजेपी के एमएलए थे, कोई नहीं हार रहा था, बड़े बड़े गुंडे थे फ्रे में, उनको किसने हराया? हजार करोड़ के एमएलए थे, उनको आम आदमी ने हराया। सर, जनता लड़ी थी चुनाव, जनता घर घर गई थी। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है आम आदमी पार्टी, अब इससे पूरे देश के अंदर कैंडिडेट्स खड़े हैं, अब जनता को चुनाव लड़ना है। जब कल पंजाब गया था सर, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का माहौल होगा। आपके सारे सर्वे फेल होने वाले हैं। अब जनता चुनाव लड़ेगी, अगर हमारे सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो जाती है, सो बी इट, हमें क्या दिक्कत है? So you don't think you made a mistake? No, I didn't make a mistake. You didn't make a mistake. हम लोग ये आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ जुड़ के और जिस पे आके जनता इस देश की राजनीति को साफ और सुथरा कर सकती है। ईमानदार और सच्चाई की राजनीति लाने के लिए this is a platform. Okay, that's a good point on which to take Pranav Roy from Bangalore. Pranav, what's your question? Why did you give ticket to those people, those who are having pending cases against them? You see, हम लोग बहुत केयरफुल हैं टिकट्स बांटने के मामले में। दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जरूर हैं जिन्होंने अपने क्रिमिनल पास्ट को हमसे छुपाया। जब हमने उनको टिकट दिया, उन्होंने हमारी पार्टी का फॉर्म भरा, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब हमने टिकट दे दिया उसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरा तब पता चला हमने ऐसे टिकट्स कैंसिल किए हैं। वी आर वेरी पर्टिकुलर, वी विल नॉट गिव हम किसी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे जिसका क्रिमिनल पास्ट है। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स की आप बात करते हो, ये वो लोग हैं जिनको धरनों के दौरान, जिनको प्रदर्शन के दौरान फॉर वेरियस प्रोटेस्ट्स when they have been fighting against injustice, several cases have been slapped. For instance, if you No, there is an AAP candidate. Sorry to intervene, Arvind, because there's an AAP candidate, Shailendra Singh, and 3 other associates allegedly raped a woman over a year. He was your candidate, or he is your candidate from Guna Shivpuri. This is what someone has sent me on the Google feed. So there are people who are under question. I don't know the name of the candidate. There was one candidate. Normally Prashant Bhushan. All such cases of complaints are referred to Prashant Bhushan, and Prashant does the investigation, preliminary investigation, before it goes to our internal Lokpal. Now, again, if this is true what you're saying, we will cancel his ticket. लेकिन अगर एक केस हमारे भी उसमें आया था नजर में, जिसमें उस लड़की ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले हमारे जिस दिन कैंडिडेट फाइल करने का दिन था उसके अगले दिन उसने आरोप लगाया, आफ्टर द नॉमिनेशन हैड बीन फाइल्ड, कि मेरे से 2 साल पहले इन लोगों ने गैंगरेप किया। सो शी वाज आस्क्ड कि आपने जिस दिन गैंगरेप किया 2 साल पहले, डिड यू मेक एनी पुलिस? नो पुलिस कंप्लेंट वाज देयर। उस टाइम उसने कुछ नहीं किया। अब जिस दिन आप एक्चुअली अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हो, उसके अगले दिन अगर आप आके कोई लड़की खड़ी होके कहती है कि 2 साल पहले मेरे साथ इन्होंने गैंगरेप किया था, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस, देन ऑब्वियसली देयर इज अ डाउट इन योर माइंड that it is a setup or anything like that. Okay. पर हमने कई कैंडिडेट्स के टिकट कैंसिल किए हैं, you also know about it. Okay. Hemant Kumawat, he's a marketing professional from Jaipur. His question, he can't join us at the moment, but his question is, your party member told us, and I think he's referring to Prashant Bhushan, told us earlier about a referendum on Kashmir. We need to know your stand on Kashmir. We need clarity on your stand on Kashmir. Again, clarify, because this I have clarified many times. Prashant did make such statement. It was his personal statement. Party does not agree with him at all. उसी टाइम हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन भी जारी कर दिया था. If you read our manifesto में भी हमने categorically इस बार डाल दिया है that Kashmir is an integral part of India. And after that, Prashant also has had a rethink over his position. Arvind Kejriwal, thank you very much. And thank you all to all those who've joined us on this Google Hangout. And the many, in fact, we've got record number of people who've come in to participate in this Google Hangout today. Thank you very much for joining us. Goodbye. दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। इसीलिए उनको याद करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए आज मैं आपके सामने एक शपथ लेना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक है कि मैं ना डर से, ना दबाव से, ना धर्म जाति के नाम पर, ना पैसों के लिए, ना किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा।
और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद। करिए खुद को कैमरा में कैद इंडिया के लिए। लीजिए वोट देने के बाद अपना पिक्चर वोटर मार्क के साथ और ट्वीट कीजिए हमें #selfie4India पर, और हम दिखाएंगे आपकी फोटो टेलीविजन और firstpost.com पर।